हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेटा सेंटर के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक्स के इस टॉपिक में बात कर रहे हैं मेटा सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, यानी कि ये जो हिंदी में इसको आपप्लव केंद्र कहा जाता है। और ये मेटा सेंटर क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करूंगा एंड देन इस पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कराऊंगा। इससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो है जिसमें सारी डेफिनेशंस को हमने बना रखा है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और इस पर बेस जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि जो मेटा सेंटर होता है वो क्या होता है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो बॉडी के जस्ट लाइक जहाँ पे पूरा जो वेट होता है, जहाँ पे पूरा जो वेट होता है वो कैरी होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ बायोन्सी का मतलब होता है अगर मैं किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर, जैसे मान लो ये देखो, ये यहाँ पे बॉडी है, अगर इस फर्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे तो ये जो है वो इस, मान लो ये इस टाइप से इलिप्स हमने ले रखा है, इलिप्स ले रखा है, फिर कोई बॉडी ले सकता है, कोई जरूरी नहीं आप इलिप्स ले या कुछ और ले, सर्कल ले, किसी टाइप का कोई बॉडी हो सकता है। और ये जी जो है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिनोट कर रहा है, एच जो है वो उसके सेंटर ऑफ बायोन्सी को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी जब इमर्स्ड हो रही है इसके अंदर, तो जितना ये इमर्स्ड हुई उतना क्या करेगा, ये अपने जितने आसपास के लिक्विड को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा या उसको डिस्प्लेस्ड कर देगा। उसको बाहर निकाले मतलब वहां से डिस्प्लेस्ड कर देगा। तो उसका डिस्प्लेस्ड जो लिक्विड है ना, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसको हम यहाँ पे सेंटर ऑफ बायोन्सी कहते हैं। अब इनसे हटके एक नाम आता है मेटा सेंटर। तो क्या हो रहा है, अब ये जो बॉडी है ना, अब ये कुछ देख सकते हैं आप, इस टाइप से रोटेट कर रही है। जब बॉडी रोटेट करेगी तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे काम आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक टॉपिक आता है यहाँ पे जिसमें हम बात करते हैं, ये यहाँ पे मेटा सेंटर आपको मिलता है। तो एक्चुअली क्या होता है, मेटा सेंटर क्या होता है आप अगर समझ सकते हैं तो ऐसे समझ लें कि ये पॉइंट जो है वो एम जो है वो मेटा सेंटर होता है। ठीक है, ये मेटा सेंटर कैसे होगा, इस पे अगर मैं बात करूं, ये एच जो है, अब देखना क्या होता है कि जब हमारे पास में बॉडी जब रोटेट करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी रोटेट करने पर क्या होता है, ये जो वेट है वो डब्ल्यू नीचे की तरफ कैरी होगा मेटा सेंटर, इसमें सेंटर ऑफ बायोन्सी से। तो दिस इज द सेंटर ऑफ बायोन्सी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोन्सी के बीच में भी हो सकता है। तो एक्चुअली यहाँ से जो एच एम जो होता है ना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे मेटा सेंटर की डिस्टेंस, मेटा सेंट्रिक। ठीक है, क्या कहते हैं, मेटा सेंट्रिक की डिस्टेंस हम इसको कहते हैं। और एच एच ये जो एम पॉइंट है इसको हम कहते हैं मेटा सेंटर। तो एक्चुअल में मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब बॉडी रोटेट करती है तो उस टाइम पे उसका जो वेट कैरी करता है वो पॉइंट जो होता है, वो सेंटर जो होता है वो मेटा सेंटर हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब अलग अलग कंडीशंस इसकी यहाँ पे होती है, तो हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो कंडीशंस कौन कौन सी आ रही है यहाँ पे, तो अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं जो कि कंडीशन है स्टेबल कंडीशन। ठीक है, तो जब स्टेबल कंडीशन होगा उस कंडीशन में क्या रहेगा, पूरा संतुलन बना रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एच एम है ना, एच एम और एच जी दो दो हमारे पास में डायरेक्ट यहाँ पे डिस्टेंसेज है। तो एच एम तो हो जाएगा सेंटर ऑफ बायोन्सी और मेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और एच जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी के बीच का। तो जब एच एम जो है वो ग्रेटर देन होगा एच जी का, तो मान लो यहाँ पर एच एम है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर m है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये एच एम है और ये एच जी है। तो एच एम एच जी से बाहर की तरफ यानी कि जो बड़ा है, तो ये स्टेबल की कंडीशन होती है। सो दिस इज फिगर फॉर 1। अब बात आता है कि जब एच एम और एच जी इक्वल हो जाते हैं, मतलब मेटा सेंटर इनके जस्ट बीच में आ जाए, यहाँ पे मेटा सेंटर आ जाए, यहाँ पे जी हो जाए, ये एच हो जाए, ये डायरेक्ट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। यहाँ से भी वेट कैरी होगा नीचे की तरफ, यहाँ से भी वेट कैरी होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगी, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल कंडीशन। सो दिस इज द न्यूट्रल कंडीशन। ओके, अब आगे आता है थर्ड पोजीशन। ठीक है, थर्ड पोजीशन के बारे में बात करते हैं जिसमें क्या हो जाता है, एच एम इज लेस देन एच जी। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ ये जी है, ये एम है और ये एच है, तो अब ये जस्ट इसके पास में आ जाएगा। तो ये जो मेटा सेंटर होगा इसके बीच की ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस से बहुत छोटी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल कंडीशन। तो एक्चुअली अगर मैं आपको कहूं कि जब भी कोई बॉडी तैर रही है फ्लूइड, मान लो शिप का एग्जांपल ले लेते हैं, ये शिप है, चल रही है इस टाइप से, मान लो ये इस टाइप से ये शिप है और ये जो है वो इसके ऊपर चल रही है। ठीक है, अब ये जो है वो इस टाइप के शिप है, यहाँ पे इसका झंडा लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इधर ये ऐसे जो है एक शिप चल रही है। अब समझना, देखो शिप जो है पानी के ऊपर तैर रही है, तो अब शिप का जो मेटा सेंटर होगा वो हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि शिप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी
और शिप जितना, अब देखो पानी जो है वो यहाँ तक चल रहा है, ये इतना पोर्शन शिप का अंदर डूबा हुआ है, तो जितना शिप उसके अंदर से लाइक वाटर को डिस्प्लेस्ड कर रही है, तो उतने वाटर को अगर उसमें एच एम यानी कि मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ बायोन्सी के बीच की डिस्टेंस, अगर मेटा सेंटर ऑफ बायोन्सी और ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा है, तो तभी वो शिप जो है वो यहाँ से तैर पाएगी। अदरवाइज वो शिप अनस्टेबल कंडीशन में या न्यूट्रल कंडीशन में जो होगी तो शिप उस पर तैर नहीं पाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि बॉडी जब वो अंदर की तरफ यहाँ पे अंदर की तरफ जब इसके अंदर डूब रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे उतना ही ये वाटर को बाहर निकालना है चाहिए जितना ये इसका लाइक यहाँ पे इसका वेट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसके इक्वल ही यहाँ से होना चाहिए। ये कंडीशन को जो फॉलो करेगा तब कोई भी बॉडी फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है, अदरवाइज वो फ्लोट नहीं कर पाएगी। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? अ क्वेश्चन इज अ सॉलिड सिलेंडर, आपको कह रहा है सॉलिड सिलेंडर फ्लोट इन अ लिक्विड में तैर रहा है विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, इसका एक्सिस जो है वो वर्टिकल यानी कि वर्टिकल जो है वो पोजीशन में हमारे पास में यहाँ पे एक सिलेंडर है। ठीक है, तो इफ द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पूरा क्लियर किया है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, ऑफ अ सिलेंडर टू दैट द फ्लूइड, एक्चुअली आपको कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सिलेंडर रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेशियो, किसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी और जो फ्लूइड का जो डेंसिटी है सिग्मा, उसका रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट द इक्विलिब्रियम इन स्टेबल, यानी कि स्टेबल की कंडीशन का ना कह रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एच एम जो है वो जी एच या एच जी से बड़ा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द रेडियस यानी कि यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में रेशियो ऑफ द रेडियस टू द बेस एंड हाइट, यानी कि आपको एक बार इसका जो रेडियस और इसकी जो हाइट है ना, इसका आपको रेशियो फाइंड करना है, और वो रेशियो इससे बड़ा होगा ऐसा आपको कह रहा है। तो हम सबसे पहले इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। मान लो ये इस टाइप से यहाँ पे वाटर में इमर्स्ड है, ये इस टाइप से हमारे पास में है, और ये जो है एक हमारे पास में सिलेंडर है जो कि वर्टिकल है। ठीक है, ये वर्टिकल सिलेंडर है, इसका एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, और ये सिलेंडर आप देख सकते हैं, सिलेंडर की जो हाइट है उसको हमने एच कंसिडर किया है, ये रो डेंसिटी के अंदर डूबा हुआ है, और जहां से ये अंदर डूबा हुआ है ना, वो पोर्शन जो है वो एक्स है। ठीक है, तो ये मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसका सेंटर ऑफ बायोन्सी है, और यहां पर हम सेंटर ऑफ मेटा सेंटर को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाली स्टेबल की कंडीशन कह रहा है, मतलब क्या होगा? स्टेबल की कंडीशन मतलब एच एम जो होगा वो एच जी से ज्यादा होगा, मतलब इन दोनों से बाहर होगा, ये इन दोनों के बीच में नहीं होगा, इन दोनों से बाहर होगा मेटा सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वेट के बारे में। तो W इज द वेट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वेट हो जाएगा, मान लो इसके रेडियस को मैंने A कंसिडर कर लिया, तो सिलेंडर का वेट क्या हो जाएगा? W रो जी V हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो जी, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा V, R को रेडियस हमने यहाँ पे A कंसिडर कर रखा है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी के बारे में, फोर्स ऑफ बायोन्सी के बारे में। सो दिस इज द फोर्स ऑफ बायोन्सी का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है जितना यहाँ पे अंदर डूबा है, तो इतने इसके आसपास के लिक्विड को क्या करेगा? ये डिस्प्लेस्ड कर देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? F इज इक्वल्स टू रो जी, यहाँ से हम इसके वैल्यू की बात करेंगे, तो ये क्या कर रहा है? रो से इसको यहाँ से इसको हटा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर। अब जो यहाँ पे आर जो है वो रेडियस हो जाएगा, हाइट यानी कि जितना अंदर डूबा हुआ है, ये कितना है? एक्स हाइट तक अंदर डूबा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके साथ में एक्स हो जाएगा। तो ये जो है ना, यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है उसको हमने रो कंसिडर कर लिया, और लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको मैंने सिग्मा कंसिडर कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे रो की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ बायोन्सी जो होता है, जितना वाटर जो डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा जो है वो क्या हो जाएगा? वाटर की डेंसिटी हो जाएगा। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हो जाएगा F इज इक्वल टू, आपको ये मिल गया। अब हमारे पास में कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि F जो होता है W के इक्वल होता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिग्मा इंटू जी पाई ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो गया? W जो है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको? रो। W की वैल्यू यहाँ से आपको मिल रही है रो जी पाई ए स्क्वायर एच मिल रही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो G से G कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सिग्मा इंटू एक्स, और ये मिल रहा है रो इंटू एच। तो अगर मैं x अपॉन एच यहाँ से निकालता हूँ तो वो आ रहा है सिग्मा, यानी कि x अपॉन एच। एक्स जो है उसकी हाइट का वैल्यू आ गया, और वो आ गया आपके पास में सिग्मा अपॉन, ये आ गया यहाँ पे आपके पास में। अगर इसकी बात करें तो ये x है, और x अपॉन एच कर रहे हैं, तो वो आ गया रो अपॉन सिग्मा, सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे रो अपॉन
सिग्मा हो जाएगा। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं गामा, ठीक है, ये हमने इसको कंसिडर कर लिया गामा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे नाव। एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं बताया, तो अब बात करते हैं इसके फार्मूला ऑफ मेटा सेंटर के बारे में, ठीक है। सो इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास में, फार्मूला ऑफ मेटा सेंटर, मेटा सेंटर का हमारे पास में एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, देखो मेटा सेंटर जो होता है उसका फार्मूला हमारे पास में होता है एच एम, यानी कि जो ये एच एम डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कितनी होती है, ए के स्क्वायर अपॉन वी के इक्वल होती है। यानी कि एच एम जो है वो ए के क्या हो जाएगा, एरिया इंटू के स्क्वायर। एक्चुअली ए के स्क्वायर जो है वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया को डिनोट करा, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जिसको हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अपॉन क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक्चुअली हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एच एम और एच जी, तो हमको एच एम जो है वो निकालना है ना, तो क्या करेंगे, एच एम इज इक्वल्स टू, हमारे पास में फार्मूला होता है ए के स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ए जो है वो उसका एरिया है, एरिया जो है वो सिलेंडर का कितना है, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और के स्क्वायर जो होता है सिलेंडर का, आपको याद रखना पड़ेगा, ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। रेडियस जो है वो सिलेंडर की, रेडियस देखो रेडियस अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है सर्कुलर डिस्क के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्कुलर डिस्क जो होती है उसका एम आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है। अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, पाई ए स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ये इसका हो जाएगा वॉल्यूम। अब एच एच नहीं लेंगे, यहाँ पे जितना अंदर डूबा हुआ है ना, हम एच एम निकाल रहे हैं, मेटा सेंटर किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जो कि अंदर अंदर डूबा हुआ है, अंदर इमर्ज्ड है, तो वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच एम जो हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एच एम निकाल लिया, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको यहाँ पे कंडीशन लेना है ए एच इज इक्वल टू एच जी, हमको निकालना है एच जी। तो एच जी के बारे में बात करते हैं। तो एच जी क्या है, यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो एच जी जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो एच जी जो है अल्टीमेटली, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ ओ पॉइंट, तो ओ जी जो है वो क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट को आधा कर देती है। एंड यहाँ से ओ एच जो होगा वो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, बिकॉज x क्या है, x इज द डिस्टेंस जो कि उसके अंदर डूबा हुआ है, और h क्या है, उसका सेंटर ऑफ बायंसी है। तो सेंटर ऑफ बायंसी जो होता है वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो यहाँ पे हाइट है वो कितना x है, तो उसका आधा हो जाएगा, मतलब ये जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब उसका आधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहीं से हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि एच जी, तो क्या हो जाएगा, एच जी का मतलब हो जाएगा ओ जी माइनस ओ एच, तो ये हो जाएगा एच जी इज इक्वल टू h/2 माइनस x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, एच जी इज इक्वल टू 1/2 h माइनस एक्स आ जाएगा। और अब हमको क्या प्रूव करना है, ये वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है, इस कंडीशन के अंदर प्रूव करना है कि ये जो एच जी एच एम जो होगा यहाँ पे, एच एम जो होगा ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सो द बाय द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल की जो कंडीशन होती है, यानी कि जब मेटा सेंटर के स्टेबल की कंडीशन जो होगी उसमें एच एम जो होगा वो ग्रेटर देन एच जी होगा। तो एच एम का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 4x है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1/2 h माइनस एक्स, ये वैल्यू जो है वो h माइनस एक्स है, अभी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे जो है वैल्यू फाइंड कर रखा है, रिलेशन निकाल रखा है ये वाला, ठीक है, ये वाला एक रिलेशन निकाल रखा है x अपॉन h का, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये जो उधर जाएगा तो बन जाएगा 2x इंटू एच माइनस एक्स। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2x, यहाँ से मैं h को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एच, और ये h जो है कॉमन लेने पे यहाँ से इसको कॉमन लेने पे ये बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये बन जाएगा यहाँ पे 2hx। अब क्या कर रहे हैं, h का ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे, तो h का डिवाइड करने पे देखो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास में ये बन जाएगा 2x अपॉन एच, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर और 1 माइनस एक्स अपॉन एच। तो हमें डिवाइड करने का मतलब है कि हम हमारे पास में इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, और x अपॉन एच जो है उसको हमने यहाँ पे गामा कंसिडर कर रखा है, ठीक है। और वैसे इसने सिग्मा दे रखा है यहाँ पे, आई थिंक ये प्रूफ सिग्मा करने के लिए कह रहा है ना, अच्छा यहाँ पे सिग्मा दे रखा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम गामा कंसिडर नहीं करके इसको सिग्मा कंसिडर करेंगे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से इसको आप कुछ और कंसिडर कर लीजिए, इसकी डेंसिटी को मैं गामा कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। एक डेंसिटी गामा हो जाएगी, एक सेकेंड,
एक डेंसिटी जो है वो गामा हो जाएगी, जो फ्लूइड जो है वो निकल रहा है वो गामा हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ना आपको यहाँ पे सिग्मा नहीं लेना पड़ेगा, आप यहाँ पे गामा ले लो। तो देखिए रो अपॉन गामा जो होगा सिग्मा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो है वो सिग्मा के इक्वल हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा एच स्क्वायर 1 माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे प्रूफ करना था, और रेडियस अपॉन हाइट का आपको वैल्यू निकालना था, उसका रेशियो निकालना था। तो रेडियस जो है वो ए है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा हो जाएगा। एंड देन हम यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन एच इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा। तो इस टाइप से ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी। और ये किसकी कंडीशन है? स्टेबल की कंडीशन होती है जब मेटा सेंटर जो है एच एम, ये जो है मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ बायोन्सी के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर देन है सेंटर ऑफ बायोन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस। तो उस कंडीशन में हमने ये पूरा प्रूफ करना था। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप की फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।